हेलो साथियों, नमस्कार। बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की सूचना आपके साथ साझा करी जाती रहती हैं और विभागीय स्तर से जो प्राप्त वांछित सूचना होती है उसकी भी अपडेशन से आपको अपडेट किया जाता रहता है। जिन लोगों ने अभी तक इस ऑफिशियली चैनल को एनआईसी पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं करा हो सका है, जल्दी से जल्दी फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आगामी सभी सरकारी भर्ती की इन्फॉर्मेशन सभी विभागों की हम बात कर रहे हैं उनकी जो सूचनाएं होती है, भर्तियां होती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। चलिए, और वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर कर दें, क्या पता आपका एक लाइक एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एनसीईआरटी में जो शिक्षक भर्ती है उसके बारे में, जिसका जो नया एडवर्टाइजमेंट है यानी कि विज्ञापन है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और इस शिक्षक भर्ती में आपको टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, इट मीन्स प्राइमरी स्तर की भर्तियों के लिए विज्ञापन देखने को मिलेंगे और आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस भर्ती की जो महत्वपूर्ण विशेषता प्लस पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर नो एग्जामिनेशन, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है, सीधा एक सिंपल सा एक स्टेप है, उन स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। वो क्या स्टेप है, चलिए उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर इस भर्ती के लिए आयु क्या है, योग्यता क्या मांगी गई है, चयन प्रक्रिया यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका कैसे होगा, आपका आपको जो नियुक्ति होगी वो कैसे करी जाएगी, इस ये सब जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। फुली वीडियो, पूरा वीडियो आप सबसे पहले वॉच करें। अब आप यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं कि जो इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है एनसीईआरटी की तरफ से, नेशनल काउंसिल फॉर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग न्यू दिल्ली से विज्ञापन जारी किया गया है। 9 मई 2024 को यह विज्ञापन जारी हुआ था। थोड़ा मुझे लेट हुआ क्योंकि मैं यहाँ पर पहुँच नहीं पाया था। वैकेंसी नोटिफिकेशन है, वॉक इन इंटरव्यू ओनली, साक्षात्कार के माध्यम से आपका सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है। ओके, और कॉन्टेक्चुअल बेसिस की शिक्षक भर्ती है, संविदा पे भर्ती होनी है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो कौन कौन से पोस्ट हैं, जैसे कि पीजीटी की पोस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, तो इन सभी पदों पे भर्तियाँ होनी है। अब इनके लिए जो योग्यता है, जो मानक निर्धारित किया गया, एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, यहाँ पर डेट एंड इंटरव्यू का टाइमिंग दिया गया है, पोस्ट वाइज देख सकते हैं किसकी कब इंटरव्यू होगी, टाइमिंग भी दिया गया है, डेट भी दिया गया है, 20 तारीख को इंटरव्यू है और टाइमिंग भी यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। तो पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अकाउंटेंसी के लिए, हिंदी के लिए मैथ हो गया, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, पीजीटी गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए सबका पोस्ट उनके सामने दिया गया है। वीडियो को पॉज करके आप देख रहे हैं कि पीजीटी के लिए आप सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स से आप पीसीएम किए हो, आप पीसीएम से आप बीएससी किए हो, साथ में एमएससी किए हो, तो आप एप्लीकेबल है यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार अकाउंटेंसी, मास्टर इन डिग्री इन कॉमर्स, होल्डर्स ऑफ डिग्री एमकॉम आपने किया है, अप्लाइड किया है, बिजनेस इकोनॉमिक्स सेल नॉट भी एलिजिबल। जो ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, लेकिन मास्टर डिग्री आपने एमकॉम किया तो अकाउंटेंसी से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी के लिए सेम है कि आपने पीजी का रखा हो हिंदी से, इंग्लिश का भी आपने इंग्लिश का रखा हो मास्टर डिग्री से। ठीक है, मास्टर डिग्री में कंप्यूटर साइंस आपने बीटेक कंप्यूटर यानी कि सीएस ट्रेड से आपने एमएससी का रखा है कंप्यूटर साइंस, या फिर आपने एमसीए का रखा हो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर आपने बीई और बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो सबकी डेट है साक्षात्कार का यानी कि इंटरव्यू का, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वाइज पोस्ट वाइज यहाँ पर दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर डिजायरेबल है, डिजायरेबल का मतलब ये होता है कंपल्सरी नहीं होता है। यदि आपके पास आपको कंप्यूटर के एप्लीकेशन की जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पर बीएड भी आपके पास होना चाहिए, यानी कि आप बीएड डिग्री होल्डर्स होने चाहिए। और यहाँ पर देखिए जो सैलरी होगी 27,500 रुपये पर मंथ सैलरी होगी। और एज लिमिट 40 वर्ष या 40 वर्ष से कम जिनकी उम्र है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी प्रकार जो लेबोरेटरी असिस्टेंट इन कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है, एक पोस्ट है, आपने बीएससी कर रखा हो कंप्यूटर साइंस से, बीसीए बीई कर रखा हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 25,500 है, 30 वर्ष या 30 वर्ष से कम जिनकी उम्र है, एज है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इनका इंटरव्यू का टाइमिंग और डेट भी यहाँ पर दे दिया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये, टीजीटी की पोस्ट की बात करते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपने कंपलसरी यहाँ पर बीएड होता है, आपने बीएड कर रखा हो, ठीक है, अपने या फिर बीएससी ऐड कर रखा हो, तो आप पर अप्लाई कर सकते हैं। इन संबंधित विषयों में कौन कौन से सब्जेक्ट है पोस्ट में, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर टीजीटी की बात करें तो मैथ के पोस्ट हैं, साइंस, कन्नड़, सोशल साइंस, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी के पोस्ट हैं। तो संबंधित विषय से आपने भी ग्रेजुएशन किया हो और आपने बीएड भी किया हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका किस पोस्ट का, किस सब्जेक्ट के, किसका इंटरव्यू कब होगा, यहाँ पर 21 तारीख को इंटरव्यू है, 21 मई को। टाइमिंग सबका अलग अलग यहाँ पर दिया गया है, वीडियो को पॉज करें और आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। हालांकि इसका जो विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके,
तो टीजीटी की हिंदी की भी पोस्ट है, फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट है, ठीक है। आपने यदि बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन आपने कर रखा हो बैचलर डिग्री से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर बीएड है, आपने बीएड किए होने चाहिए, यानी आपका जो आपके पास जो बीएड का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। कैंडिडेट से क्लियर द टेट विल बी गिवन प्रेफरेंस। और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि टेट क्वालिफाई आप होने चाहिए। कंप्यूटर की डिजायरेबल है, कंप्यूटर का नॉलेज हो तो अच्छी बात है। सैलरी होगी टीजीटी वालों के लिए 26,250 रुपये पर मंथ। और एज की उम्र की बात करें तो 35 ईयर्स या 35 ईयर्स से कम जिनकी उम्र है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने बार बार आपको मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ कि जो साक्षात्कार है उनका डेट एंड टाइम यहाँ पर दिया गया है। सब्जेक्ट वाइज लोग अपना चेक कर लें। और यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस टीचर के भी पोस्ट हैं, वेट की भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट, आपने किसी भी विषय से ग्रेजुएट आप हो जाए, ग्रेजुएशन आपने किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी होगी 26,250, 35 या 35 वर्ष से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। इसी पर होम साइंस के भी पोस्ट हैं, देख सकते हैं होम साइंस के पोस्ट हैं। आपने बीएससी करा हो होम साइंस से और बीएड भी किया हो तो आप अप्लाई कर सकती हैं। डिजायरेबल है कि आपके पास यदि 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो और भी अच्छी बात है, और कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी है तो भी और अच्छी बात है, और थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आपको आती है तो भी और भी अच्छी बात है। डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है, यदि आपके पास स्किल नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर सैलरी होगी होम साइंस वालों के लिए 26,250, 35 वर्ष या 35 वर्ष से कम यहाँ पर एज क्राइटेरिया है। इनका जो इंटरव्यू होगा 22 तारीख को होगा इंटरव्यू, होम साइंस सुबह के 11 बजे। ओके, अब इसके बाद कंप्यूटर साइंस की पोस्ट और है कि वर्क एक्सपीरियंस टीचर WET के लिए, तो यहाँ पर भी वही है, कंप्यूटर साइंस आपने किया हो ठीक संबंधित विषय से, इनका भी इंटरव्यू जो है 12 बजे को होगा 22 तारीख को। और यहाँ पर एक और है डांस के भी एक पोस्ट है, ठीक है। डांस के पोस्ट हैं, यहाँ पर ये है कि आपने फाइन आर्ट से आपने BA किया हो, फाइन आर्ट संबंधित विषय से, फाइन आर्ट ध्यान रखना, डांस फाइन आर्ट से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज वही है 35 वर्ष है, 35 से कम। सैलरी भी वही है, लगभग 26,250 रुपये आपके यहाँ पर सैलरी हो जाएगी। 22 तारीख को इंटरव्यू दोपहर के 2 बजे आपका यहाँ पर साक्षात्कार लिया जाएगा। कहाँ पर लिया जाएगा ये भी आपको बता दूंगा मैं भी। उसको जो ड्रामा के भी पोस्ट हैं उनका भी क्वालिफिकेशन दिया गया है कि आपने बैचलर डिग्री इन ड्रामा फ्रॉम फाइन आर्ट्स कॉलेज, आपने फाइन आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी वही है, एज की क्राइटेरिया भी वही है, टाइमिंग बदला गया है, 3 बजे आपका इंटरव्यू होगा। और यहाँ ड्राइंग एंड पेंटिंग के भी पोस्ट हैं, यानी कि ड्राइंग एंड पेंटिंग क्या आपने फाइन आर्ट से ग्रेजुएशन किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने 5 ईयर्स का डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी वही है, एज भी वही है, टाइमिंग चेंज है, शाम को 4 बजे आपका इंटरव्यू होगा 22 मई को। ओके, यहाँ पर वुडवर्क वुडवर्क की पोस्ट के भी एक पोस्ट है, वुडवर्क होता है उनसे संबंधित। आपने डिप्लोमा किया है एडवांस वुड वर्किंग से, फिर आपने डिप्लोमा इन कारपेंट्री से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी वही है 26,250, 35 वर्ष से कम आपकी एज यहाँ पर होनी चाहिए। अब जो प्राइमरी टीचर के पोस्ट हैं जरा वो देख लेते हैं। 2 पोस्ट हैं प्राइमरी टीचर के। हमारा क्वालिफिकेशन है कि आपने जो है 12th पास आउट किया हो कम से कम 50% अंक के साथ, और उसके साथ साथ आपने डीएलएड किया हो, डीएलएड या फिर बीटीसी या फिर बीएड या डीएड किया, पर बीएड वालों को मौका दिया गया। देखिए आप स्पष्ट लिखा है डीएड, बीएड और डीएलएड, ठीक है। डीएलएड मतलब होता है कि जिसका पूरा नाम बीटीसी था, तो आपने यदि बीटीसी किया है, डीएलएड किया, तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो इंटरव्यू 24 तारीख को इंटरव्यू होगा और सुबह के 10 बजे। और यहाँ पर जो आपकी सैलरी होगी 21,250 रुपये पर मंथ सैलरी होगी। जिनकी उम्र 30 या 30 वर्ष से कम उम्र के कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल है, फॉर्म के अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार लेबोरेटरी असिस्टेंट के भी 3 पोस्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एक पोस्ट, जूलॉजी एक पोस्ट। तो इनके लिए एप्लीकेशन देखिए यहाँ पर दे दिया गया है, जो इनका डिटेल्स है, वीडियो को पॉज करके इनको भी आप अच्छे से रीड कर लीजिए। इनकी भी टाइमिंग यहाँ पर बता दी गई है पोस्ट वाइज। इनका 24 तारीख को कितने बजे यहाँ पर इंटरव्यू होनी है। अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है कि यहाँ पर फॉर मोर डिटेल्स प्लीज लॉग इन टू www.riemysore.ac.in। इसकी जो ऑफिशियल वेब पोर्टल आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। परंतु यहाँ पर कुछ नोट डाउन्स आपको नोटिस भी कराया गया है, इसको भी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है, 3 पॉइंट ही, ज़्यादा नहीं है। कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म टू अटेंड द इंटरव्यू इन द रिस्पेक्टिव पोस्ट एज पर शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम, शुड विजिट द इंस्टीट्यूट 1 आवर बिफोर। आपको 1 घंटे, आपकी जो टाइमिंग होगी वहाँ पर इंटरव्यू को, ऐसे मैंने ऊपर बता दिया, तो आपको अपने टाइमिंग से 1 घंटे पहले पहुँचना है। एंड द कमेंसमेंट ऑफ इंटरव्यू फॉर द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। एंड इफ द इंटेंट्स टू अप्लाई फॉर डिफरेंट पोस्ट दे शुड सबमिट सेपरेट फोटोकॉपीज ऑफ ऑल testimonials and with self
असिस्टेड अलॉन्ग विद बी सेपरेट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ टू फैसिलिटेट फॉर दी वेरिफिकेशन, यानी कि आपको जो आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, मूल दस्तावेज हैं, उन सब की फोटोकॉपी करा के और आपको नीचे सेल्फ असिस्टेड करना है, यानी कि सभी प्रतियों पर नीचे आपके सिग्नेचर होने चाहिए। एंड इट इज़ कंपल्सरी टू प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स फॉर वेरिफिकेशनल पर्पज, यानी कि आपको आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी ले जा रहे हैं, जैसे कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो वहाँ पर उचित ढंग से हो सके। एंड गाइस जो आपका इंटरव्यू होने वाला है वो कहाँ पर होगा, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर, यहाँ पर पिन कोड भी दिया गया है, इसी एड्रेस पर आपका इंटरव्यू होना है। और आई होप, मैं आशा करता हूँ जो यहाँ वहाँ के आसपास के लोग हैं वो यहाँ इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सके, मतलब अप्लाई क्या करना, आपको वहाँ फिजिकली विजिट करना है बताया गया टाइम और डेट को, तो आप वहाँ पर जाकर अपना इंटरव्यू साक्षात्कार दे सकते हैं। अच्छा, एक बात है कि आप लोग सोचते होंगे कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, बताऊँ आपको, यहाँ से क्या हो कि आपके पास एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको अनुभव हो गया, यदि आपका सिलेक्शन हो गया तो आपके पास टीचिंग का अनुभव होगा, एक मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इंटरनली आपके अंदर डेवलप हो जाती है। तो आप आगामी जो परमानेंट की जॉब की पोस्ट की वैकेंसीज आती हैं, रिक्रूटमेंट्स आती हैं, उसमें आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप वहाँ पर खुद को पार्टिसिपेट कर पाते हैं और आप वहाँ पर सफलता पा जाते हैं। ठीक है, तो एक थोड़ा सा मौका होता है, आपके पास अनुभव हो जाता है कि चलिए ठीक है भाई, हम यहाँ पर टीच कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन हो गया था, इसके लिए तैयारी किए थे, तो एक मतलब आपका एक रूटीन बन जाता है, आपको एक सहारा मिल जाता है, चलो कहीं तो हो गया। इसके बाद जो भी परमानेंट की जॉब की पोस्ट आती है आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, क्षेत्रीय संस्थान मैसूर, ठीक है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर, इसी वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। और बता दो आपको कहाँ से डाउनलोड करना है उसको, आपको विज्ञापन को, तो यहाँ पर देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 10 मई वैकेंसी नोटिफिकेशन 2024 to 25, ठीक है। इसी पर जैसे क्लिक करेंगे आपको विज्ञापन जो है एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड होकर आपके मोबाइल में आ जाएगा, आपके एंड्रॉइड फ़ोन में या फिर आपके टैबलेट में या फिर आपके लैपटॉप में, तो आप अन्य जानकारियाँ भी ले सकते हैं। या फिर आप कॉन्टैक्ट अस में जाकर किसी अन्य कोई अन्य इन्फॉर्मेशन है वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्पष्ट दिया कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक न्यू वेब पेज आपके सामने ओपन होगा, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखिए एड्रेस दिया है, यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया कि आप किसी कोई भी आप कन्फ्यूजन है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में नहीं आया है तो आपको इस आज से बताए गए फ़ोन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करिए, संपर्क करिए, फ़ोन लगाइए और अन्य जानकारी भी आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई सोच के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।